साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राओं को पता है कि हम लोग हाई स्कूल के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के बारे में हमने आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा दिया था। आज हमारा चैप्टर क्या है, 3 है। तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन में जितने भी 2 पार्ट पढ़ाया गया है उसमें लगभग जो भी क्वेश्चन थे चैप्टर 1 में वो लगभग कवर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में जहां Q क्या है, समकोण है तथा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर तथा PR माइनस QR बराबर कितने के, 1 के, तो cos P tan R तथा sin P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर्वप्रथम हमको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर स्वयं कर ले जाएंगे। सबसे पहले अगर कभी भी आप लोगों को एग्जाम देना है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है त्रिभुज PQR में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। लिखा गया है त्रिभुज PQR में, तो हम लोग देखते हैं जहाँ पर Q हमारा क्या है, समकोण है। अगर Q हमारा समकोण है तो जो हमारा 90 अंश का कोण है इसको क्या मानेंगे, Q मानेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको क्या मान लेते हैं R। तो हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन कह रहा था त्रिभुज PQR में जहाँ Q क्या है, समकोण है। आगे कह रहा है PQ बराबर कई सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं PQ बराबर क्या लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखते हैं, आगे हमको एक शर्त दिया है। शर्त क्या दिया गया है, लिखा गया PR माइनस QR बराबर कितने के, 1 के। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं PR माइनस QR बराबर कितने के दिया गया है, 1 के। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से हमको PR का मान निकालना हो तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस QR। यहाँ पर जो हमारा PR लिखा गया इसके स्थान पर 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, QR। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज PQR में जो कि कैसा त्रिभुज है, समकोण है। समकोण का मतलब यहाँ का अंश का कोण बना 90 अंश का। अब हमको पता है, एक फार्मूला पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कर्ण के स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा QR का स्क्वायर। हम देखते हैं ये हमारा आया कहाँ से, हमको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये जहाँ पर PR लिखा है वहाँ पर PR के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस QR। ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखा जाए, अगर हम इसको A मान ले, इसको क्या मान ले, B, तो हमको पता है कि यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है। तो हमको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा QR का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे QR बराबर यहाँ पर लिखा है हमारा PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस QR का होल स्क्वायर प्लस 2QR बराबर ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। हमको पता है QR से QR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2QR बराबर PQ का अगर मान रख दिया जाए तो कितना दिया गया है, 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2QR बराबर ये हो जाएगा मान 49, 1 को इधर लाएंगे हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2QR
बराबर 48 के। तो अगर यहाँ से क्यू आर निकालना चाहें तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 48/2 के। तो ये आ गया क्यू आर बराबर कितने के, 24 के। तो हम लोग देखते हैं हमको क्यू आर का मान प्राप्त हो गया। क्यू आर का मान कितना आ गया, 24। अगर अब आगे देखा जाए, हमको पी क्यू का मान पता हो गया है, हमको क्यू आर का मान पता हो गया है, हमको निकालना किसका मान है, पी आर का। हम लोग देखते हैं पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हमको पी आर का मान निकालना है, तो लिख लेंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया है, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको पी आर का मान निकालना है, पी क्यू का मान हमको पता है 7 का स्क्वायर, अब क्यू आर का मान अभी हम निकाले हैं 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7×7=49, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ये आ जाएगा 625। कहने मतलब अगर हम पी आर का मान निकालना चाहें, पी आर स्क्वायर बराबर 625 के, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर बराबर 25 के। अब हम लोग देखते हैं हमको पी आर का मान भी पता चल गया, हमको क्यू आर का मान भी पता चल गया, हमको पी क्यू का मान भी पता चल गया। यहाँ पर पी आर का मान हमारा कितना आया है, 25। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है cos p tan r तथा sin p का मान। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं cos p। हमको पता है कि जो cos p होता है, cos p का मान हमारा है क्या, cos बराबर होता है लाल बटे कक्का से देखा जाए तो लाल LAL, ए का मतलब क्या हो गया, आधार बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर हम बात कर लेते हैं आधार का, तो हम देखते हैं यहाँ पर cos p की बात किया है, ये हमारा cos p है। अगर हम यहाँ की p के सामने की चर्चा करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, लंब। आधार हमारा क्या होगा, 7। तो यहाँ पर जो हमारा cos p है, इसका आधार क्या दिया गया है, 7, और जो हमारा कर्ण का मान हो कितना दिया गया, 25। तो हम देखते हैं कि जो cos p का मान है वो कितना आ गया, 7/25। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या पूछा है, tan r। तो हम देखते हैं tan r, हमको पता है tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब हम देखते हैं tan किसकी चर्चा किया है, r की। तो हम देखते हैं ये हमारा r है। अगर हम बात कर लेते हैं इस r की, तो इस r के सामने, इस r के सामने ये भुजा, इस r के सामने ये जो भुजा दिया गया है, ये हमारा क्या होगा, लंब, और ये हमारा क्या होगा, आधार। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लंब हमारा क्या बचेगा, 7, और यहाँ से आधार हमारा कितना हो जाएगा, 24। तो tan r का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 7/24। अगला हमारा क्या दिया गया है, sin p। क्या दिया गया है, sin p। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा sin p दिया गया है, देखो यहाँ पर p है, p के सामने ये हमारा क्या होगा, लंब, ये हमारा क्या होगा, आधार। sin बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लंब दिया गया है, लंब कितना दिया गया है, 24, और कर्ण कितना दिया गया है, 25। तो ये हो जाएगा 24 और बटे कितना हो जाएगा, 25। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको ये पता है कि इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं। कुछ बालाजी प्रकाशन में है, कुछ विद्या प्रकाशन में है, हमारा राजीव प्रकाशन है, सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन है इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन ये बता दिया गया है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर बता दिया गया है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो अगले क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है तथा साइन A बराबर 8/17, तो काट A माइनस काट C का मान ज्ञात कीजिए, tan C का मान ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग देखते हैं, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा गया है त्रिभुज ABC में, तो हम देखते हैं सबसे प्रथम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABC में और यहाँ पर लिखा है साइन A। तो यहाँ पर जो लिखा होगा, अगर यहाँ पर साइन C दिया होता तो यहाँ पर हम C लिखते, अगर यहाँ पर A लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A, जिससे हमको क्वेश्चन को क्या होता है सॉल्व करने में आसानी होती है। और लिखा गया है कोण B हमारा समकोण है और C हमारा यहाँ पर हो गया। तो हम देखते हैं लिखा गया है साइन A बराबर 8/7, तो 8 का मतलब लंब और जो हमारा 17 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा काण। अगर हम लोग बात कर लेते हैं AB का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं AC का स्क्वायर, AC का मतलब 17 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर, AB का मान हमको नहीं पता है AB का स्क्वायर। हम देखते हैं कि जो 17 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस AB का स्क्वायर 64 को घर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 225 बराबर AB का स्क्वायर। अगर हम AB बराबर निकालें तो AB बराबर हमारा कितना जाएगा 25। तो AB का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, सॉरी यहाँ पर AB का मान जो आ जाएगा 225 कितने का मान होता है 15। तो AB का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 15। अब हम लोग देखते हैं पूछा है काट A, तो ये हमारा लिखा है A के सामने ये हमारा क्या बनेगा लंब और ये क्या बन जाएगा आधार। तो अगर हम काट की बात चर्चा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा काट A बराबर आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना होगा 15, लंब कितना हो जाएगा 8, तो आ गया 15/8। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं tan C की, tan C, तो tan C बराबर देखते हैं, अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। तो tan C की अगर बात कर लेते हैं लंब और बटे आधार, तो अगर हम लंब की बात कर लेते हैं C के सामने लंब हमारा क्या बनेगा 15 और बटे यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आधार 8। पूछा क्या था काट A माइनस tan C, काट A का मान 15/8 माइनस tan C का मान 15/8, दोनों कैंसिल बराबर कितने के 0 के। तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चन हैं बुक में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा लिखा गया था त्रिभुज ABC में, जहाँ B समकोण है, साइन A बराबर 8/17, तो काट A माइनस tan C का मान ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया एक त्रिभुज बना लिए, हमको आधार पता लंब पता था और कण पता था, यहाँ से हम आधार निकाल लिए। यहाँ पर हम काट A का मान जैसे पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, काट का मान निकाले, tan C का मान निकाल लिए, दोनों का अंतर कहा था, दोनों का अंतर निकाले, मान क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्या था दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है, मान लेते हैं लिखा गया है tan A बराबर कितने के 1 के। tan A बराबर 1 लिखा गया है, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 के। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कई टाइप से लगा सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि tan A अगर इसका बटे कुछ नहीं दिया गया, इसका बटे 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं tan का मतलब क्या हो जाता है, tan A दिया गया, यहाँ A मान लेते हैं, ये B हो गया, यहाँ पर क्या हो गया C, तो tan का मान ये भी 1 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ से हम AC का मान निकाल लेते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा AC बराबर
AC स्क्वायर बराबर 2 के। तो यह आ जाएगा AC बराबर √2 के। हम देखते हैं AC का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, √2। इसको एक तरीका और था लगाने का, tan A दिया गया है और यहाँ पर कितना लिखा गया है, A। tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान होता है, तो A का मान 45 अंश हो जाता। हम यहाँ पर A का मान 45 रखते, cos का मान 45 रख लेते, दोनों का मान है। लेकिन अभी आप लोगों को जो मान है वो बताया नहीं गया है, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का मान अभी आप लोगों को पता नहीं है। जब अभी आप लोगों को अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आप लोगों को मान बता देंगे, तो जब आप मान बता देंगे तो लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो लोग जानते हैं उसी पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं AC का मान कितना आ गया, √2। अब ध्यान देते हैं, कह क्या रहा था, 2 sin A × cos A। सबसे पहले sin A निकाल लो। sin A की बात कर लेते हैं तो लंब बटे क्या हो जाता है, कर्ण। तो ये हो गया लंब और बटे क्या हो गया, कर्ण। लंब का मान हो जाएगा 1, कर्ण का मान कितना हो जाएगा, √2। उसी प्रकार से cos A निकालते हैं, cos A निकालते हैं 1 बटे ये भी कितना हो जाएगा, √2। हमको सिद्ध क्या करना है, 2 sin A × cos A। ध्यान देते हैं, 2 गुणे sin A का मान 1 बटे √2, cos A का मान 1 बटे √2। हमको पता है कि जब √2 का √2 का आपस में गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बराबर कितना आ गया, 1। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था इसको हमने क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा चैप्टर 1 है, 2 है, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगला टाइप बनता है उसमें क्या होता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय का मान निकालना। तो हम लोग अगले वीडियो में या कल की क्लास में आप लोगों को मान निकालना बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।